ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। आइए अब सुनिए कार्यक्रम खेतीहरा वास्ते। श्रोताओ, खेतीहरा वास्ते के इस कार्यक्रम में आज जानकारी का विषय है जैविक खादों की उपयोगिता। राम राम। आज आप बात करेंगे जैविक खादांग महत्व के बारे में। जैविक खादांग का प्रयोग माटी को जैविक स्तर बढ़े, जको लाभकारी जीवाणुओं की संख्या बढ़ जावे और माटी काफी उपजाऊ बनी रहे और जैविक खेती प्रदूषण रहित रहे। जैविक खाद पौधा की वृद्धि खातर आवश्यक खनिज पदार्थ प्रदान करे, जका माटी में मौजूद सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधा ने मिलता रहे, जको पौधो स्वस्थ बने और फसल को अपने उत्पादन भी बढ़े और पानी की जिकी लागत है वह भी कम हो जाए। रासायनिक खादा के मुकाबले जैविक खाद काफी सस्ती और बनाने में बहुत आसान हुए। इनका प्रयोग माटी में ह्यूमस की वृद्धि हुए और माटी की जिकी भौतिक दशा है विंग अंदर सुधार हुए और पौध वृद्धि के खातर जगह आवश्यक पोषक तत्व है जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटास है और काफी मात्रा में गौण पोषक तत्व है, बांगी पूर्ति जैविक खादा के माध्यम में हो जावे। इन साथ जगह कीट है, बीमारियां हैं और खरपतवार को जो नियंत्रण है वो काफी हद तक फसल चक्र और कीटाणु जगह प्राकृतिक शत्रु है, प्रतिरोध किस्मा है और जैव उत्पादों द्वारा ही कर लियो जावे। जैविक खादा सड़न पर कार्बनिक अमल देने लाग जाए, जबकि माटी में अघुलनशील तत्व ने घुलनशील अवस्था में परिवर्तित करते हुए जको माटी को पीएच मान 7 कम हो जावे और इन सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जावे और वो तत्व जो है वो फसल के अच्छा उत्पादन में सहायक हुए। खादा का प्रयोग पोषक तत्व पौधा ने काफी समय तक मिलता रहे और एक खाद जो है वह आपको अवशिष्ट गुण माटी में छोड़ती रहे और फसल नहीं हो अब भी लाभ मिल जाए। यूं माटी की उर्वरकता को जो संतुलन है वो ठीक बने रहे। रासायनिक खाद की अपेक्षा जैविक खाद काफी कम लागत में तैयार करी जा सके और अपनो उत्पादन बढ़ाया जा सके और आर्थिक लाभ भी यूं मिले आपने। इनका प्रयोग बीजांगों जो अंकुरण है वो बहुत जल्दी हुए और पौधे की जड़ों का विकास भी बहुत अच्छा हुए। जैव उर्वरक पौधा की वृद्धि में जगह सहायक पोषक तत्व है जिया की विटामिन, हार्मोन आदि है यह भी प्रदान करे। इनके अलावा जगह माटी का लाभदायक जीवाणुओं की जिसकी संख्या है बिगंदर भी वृद्धि हुए, जिसकी भूमि की जिसकी संरचना है बिगंदर सुधार हो गए, जिसकी माटी को उपजाऊपन है वो भी बढ़े। जैविक उर्वरक जगह है उपचारित जगह अन्न है, सब्जी है, फल है, बांगो जो स्वाद है वो रासायनिक उर्वरक की तुलना में प्राकृतिक रूप में उत्तम हुए। जैविक जिकी खादा है बांग प्रयोग पौधा रोग लड़ने की जिकी शक्ति है बांग अंदर बढ़ जावे और इनके अलावा जैविक उर्वरक जगह है पर्यावरण का मित्र हुए। आगे ज्यादा प्रयोग पर्यावरण है की प्रकार की भी कोई हानि को नहीं है। जिकी जैविक खाद है बांग आप अगर प्रकार देखा तो सारों पहला देखा फार्म यार्ड खाद है जिकी पालतू जानवरों द्वारा प्राप्त जो गोबर है, मलमूत्र है बहु तैयार करके बनाई दी हुए, जिकी आप गोबर की खाद या गुरे की खाद भी आप कह देवा। इनके सागे जिकी बर्मी कंपोस्ट खाद है आ एक विशेष प्रकार के केंचुए की प्रजातियों जीवांश पदार्थ ने सड़ा के आ खाद बनाई जावे। इनके अलावा जिकी हरी खाद है जगह में उड़द है, मूंग है, सनई है आदि का जगह हरिया पौधा है बने खेत में पलट के सड़ा दियो जावे जको माटी की जैविक खाद प्राप्त हो जावे। इनके अलावा जिकी जीवाणु खाद है बा माटी में मौजूद जगह लाभकारी सूक्ष्म जीव है बने वैज्ञानिक तरीकों निकाल के अनुसंधान प्रयोगशाला में आ खाद तैयार करी जावे। इन सागे जिकी खड़ी की खाद है महुआ, नीम, मूंगफली, तिल इत्यादि तेल काट के जिको बाद में अवशेष का मिले पौवा खाद बनाई जावे। इनके अलावा जिकी मूंगफली है, केक है, मछली की खाद है, महुआ है इत्यादि है खाद प्रमुख रूप है। इनका सागे जैविक खाद बनाने खातर पौधों जो अवशेष है, गोबर है, जानवरों बचड़ो चारो है आदि ऐसी की वस्तुएं हैं अंगों पर प्रयोग करना चाहिए। इनके अलावा अपन खाद बनाने खातर 10 फुट तो लंबो, 4 फुट चौड़ो और 3 फुट गहरो खड्डो करना चाहिए और सारा जगह जैविक पदार्थ है अच्छी तरह मिला के गड्ढा में अपन भर देना चाहिए। उपयुक्त रूप में अपन जितनी जरूरत है तो अपन अंदर पानी डाल देना चाहिए। गड्ढे में पदार्थ जिसका भी अपना डाले है 30 दिन बाद अच्छी तरह पलट देना चाहिए और उचित मात्रा में अपन नमी बनाए रखनी चाहिए और जे नमी कम है तो पलटना बाकी आप पानी गैस का पलटन की क्रिया जैविक पदार्थ से कहे जल्दी सड़े और खाद में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाए और इन प्रकार आ खाद जी 3 महीना में बन गए तैयार हो जाए। इनके बाद आप किसान भाई ने खेत में इनको छिड़काव कर सके, इनको प्रयोग कर सके। तो किसान भाइयों अब मैं खेत का नहीं चालू। राम राम सा, राम राम। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज एनीमिया रोग के बारे में बात करेंगे। जब शरीर के खून में आयरन तत्व की कमी होती तो इससे जल्दी थकान, आलस्य आना, सोचने समझने में कमी, बार बार बीमार होने जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सर, एनीमिया से बचाव क्या है? इससे बचाव है पौष्टिक भोजन और IFA सप्लीमेंट। सरकार द्वारा एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम संचालित है। इसमें स्कूलों में, आंगनबाड़ियों पर छोटे बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं को IFA दवा निःशुल्क दी जाती है। जी सर, हमारे घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है,
है? मेरी मम्मी रोज रात में ये गोली खाती है। बिल्कुल सही। एनीमिया दूर यानी सॉलिड बॉडी स्मार्ट माइंड। NHMIC राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित। सूखे तपते रेगिस्तान में पानी की खोज अब पुराने जमाने की बात हो गई है। जल जीवन मिशन से सतही एवं भूजल स्रोतों से हर गांव और ढानी तक शुद्ध पानी पहुंचाया जा रहा है। अब घर घर नल लग रहे हैं और नल से जल की आपूर्ति से नारी का कष्टदायक जीवन सुगम, सहज व सरल बन रहा है। निश्चित ही सरकार के इन प्रयासों से आम जन की पेयजल की समस्या का निवारण हो रहा है। राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती हरा वास्ते। आइए अब सुने लोक भजन। लोक भजन के इस कार्यक्रम में सुनीता देवी की आवाज में सुने ये भजन। किसान भाइयों और बहनों, सुनिए शाम 7:30 बजे खेती बातें कार्यक्रम। प्रायोजक कृषि विभाग राजस्थान सरकार। किसान भाइयों और बहनों, सुनिए शाम 7:30 बजे खेती बातें कार्यक्रम। प्रायोजक कृषि विभाग राजस्थान सरकार। श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक भजन। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं।